श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या आप जानते हैं कि 24 अप्रैल को एक महाबली योग बन रहा है। ये योग जो है, ये जो समय है, ऊर्जावान है, शक्तिवान है, कृपावान है। ऐसे में आप अपने हर कष्ट को स्तंभन कर सकते हो। चाहो तो हर प्रकार की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। ये समय वैसे ही जागृत है और इस जागृत समय में हमें अपने हाथों से समय को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय हमें बहुत कुछ देकर जाएगा। क्योंकि 24 अप्रैल को क्या है, बंगलामुखी जयंती है। माँ बंगलामुखी की कृपा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सदैव ही विजय हासिल करता है। माना जाता है कि जब व्यक्ति राजनीति में हो या किसी भी कार्य में हो या जीवन के हर कार्य के अंदर आपको अगर सफलता चाहिए तो माँ बंगलामुखी की कृपा को प्राप्त जरूर करना चाहिए। आप माँ बंगलामुखी की कृपा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, मैं सात्विक तौर पर आपको बता रहा हूं। इसमें कोई भी तामसिकता का जो है मैं विश्लेषण नहीं करूंगा। आपको सात्विक तौर पर माँ की कृपा को प्राप्त करने का एक जरिया बताऊंगा। आपको बताऊंगा आप अपने घर में कुछ चीजों को जागृत कर सकते हो, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर तंत्र या काली विद्याओं का सहारा लेकर आपके परिवार को गिरने की कोशिश करता है या आपको खराब करने की कोशिश करता है तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि माँ बंगलामुखी की कृपा से हर चीज स्तंभित हो सकती है। जो किसी भी माँ बंगलामुखी के साधक को कोई आंख उठाकर नहीं दे सकता, अगर व्यक्ति सही रूप पे और सही समय पर कार्य करे। माना जाता है कि मां बंगला जो है 10 महाविद्याओं में 8वीं श्रेष्ठ महाविद्या है और स्तंभन की अधिष्ठ दात्री रूपम देवी है। इसकी शक्ति की साधना वो व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में मां बंगला के प्रति समर्पण हो। माँ बंगला को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोई काट नहीं है शक्ति की। ये शक्ति विजय ही हासिल दिलाती है। और भगवान विष्णु ने जब देख लिया था कि एक राक्षस था जिसके कारण से हर जगह जो है तूफान उत्पन्न हो रहा था, तब जो है सौराष्ट्र नामक समुद्र में जाकर माँ को प्रकट किया था और वहीं पर भगवान विष्णु ने माँ की अत्यंत आराधना करी थी, जिससे माँ प्रकट होकर उस राक्षस का जिब्या पकड़ ली थी। क्योंकि स्तंभन की थी, बोलते की जबान और मारते का हाथ, और चालाक व्यक्तियों को अपने बच्चों की तरफ देखने नहीं देती है माँ। तो ऐसे समय को क्या आप हाथ से खोना चाहते हो? आपको ऐसे समय को अपने हाथों से नहीं खोना चाहिए। आपको क्या कार्य करना चाहिए? एक ऐसा मंत्र जो कि मैं आपको दे रहा हूं। जिस दिन माँ बंगलामुखी का दिन है वो 24 अप्रैल है, अष्टमी का दिन है। अष्टमी और सप्तमी दोनों का मिलन है। 24 अप्रैल की रात्रि को आप बैठ जाइए और पीले रंग का आपने एक दीपक लेना है। अगर पीले रंग का दीपक नहीं है तो पीताम्बरी जो दीपक होता है पीतल का, वो भी पीला ही होता है। उसके अंदर पीले रंग की बाती, हल्दी लगाकर आप बाती डालिए। उसके अंदर सरसों के तेल का दीपक लगाइए। माँ बंगला के नाम का, माँ बंगला का स्वरूप सामने रखिए। उसके बाद पीले रंग का आसन लीजिए, पीले ही वस्त्र धारण कीजिए। माँ पीताम्बरा रूप में मानी जाती है। पीले वस्त्र धारण कर ही माँ की साधना होती है। ये साधना बिल्कुल सात्विक तौर पर है और इस साधना में कोई तामसिक चीज का प्रयोग नहीं है। पीले रंग की सरसों का प्याला मिट्टी के पात्र में भरकर आप अपने पास रख लीजिए और उस दौरान जो है आपने एक हल्दी की माला का प्रयोग जो है जरूरी है, अनिवार्य है। मां बंगला जो है ब्रह्मास्त्र शक्ति है। समाज में, जीवन में अगर आपको तरक्की हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो मां बंगला का सहारा आपको लेना चाहिए। अगर मां बंगला का सहारा आप नहीं लेते हो तो समाज आपको नोच कर खा जाएगा, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं और हर प्रकार के लोग राजनीति और रणनीति आपके साथ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मां बंगला की शरण में हो तो मां बंगला आपकी रक्षा करती है हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की समस्या से। लेकिन बाकायदे शर्त ये होती है कि बच्चे का पूर्ण समर्पण जो है मां के प्रति होना चाहिए। और ये जो देवी है, आप सात्विक तौर पर भी शक्ति की आराधना करनी चाहिए। अगर आप माँ के 36 अक्षर मंत्र का जाप करते हो तो उसके लिए आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक प्रणाम कर आप माँ बंगला की हल्दी की माला से जाप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मंत्र है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूं जो माँ का बीज मंत्र है और इसको एकाक्षी मंत्र भी कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार का आपका नुकसान नहीं करता, आपके ऊपर कृपा प्रदान करता है। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव और सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्ति मां बंगला को ही माना गया है। जब जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी योग्य व्यक्ति हैं, मां बंगला की कृपा से आज पर भी आगे नहीं चलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मां बंगला की शरणों में आकर शीश को ना टेका हो। मां बंगला बिल्कुल तीव्र शक्ति है, बिल्कुल एकदम तलवार की तरह कार्य करती है। तलवार के ऊपर की चोंच होती है ना, जैसे किसी चक्कू तलवार जिसका तीखापन है। हाँ, ये एक विद्या है।
विद्या के रूप में शक्ति प्रकट है। जैसे कि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से 8वीं श्रेष्ठ महाशक्ति है, ये महाविद्या है। तो इस विद्या को विद्या के रूप में अगर आप ग्रहण करते हो माँ को, तो आपको विद्या का ज्ञान उत्पन्न होता है, आपकी वाणी में सरस्वती की कृपा उत्पन्न होने जाती है, और वाणी के ऊपर और बुद्धि के ऊपर विशेष तौर पर माँ का कार्य होता है। और शत्रु की भी, शत्रु आपकी वाणी को काट नहीं पाएगा, शत्रु आपकी बुद्धि को कील नहीं पाएगा, शत्रु आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की भ्रमति डाल नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति आपकी बुद्धि का बंधन नहीं कर पाएगा, अगर आप मां बंगला की कृपा को प्राप्त करना सीख जाओ। 24 तारीख का जो दिन है बहुत ही पावन और ऊर्जा से भरा गया है। इस दिन आपने क्या कार्य करना है? इस दिन आपने सच्चे मन से मां बंगला की ह्लीम मंत्र का जाप करना है। एकाक्षी जो मंत्र है वो ह्लीम मंत्र का जाप कीजिए। ओम ह्लीम ओम ह्लीम ओम ह्लीम। आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो। माँ की इतनी सी भी आप अगर आपने 11 माला 21 माला 41 माला आपने उस दिन रात्रि को कर ली ना, तो समझ लो ये 1 वर्ष तक कृपा आपके साथ चलेगी। मंत्र का 1 बार जाप प्रतिदिन या 5 बार जाप या 21, 11, 108 बार जाप अगर आप प्रतिदिन करते हो तो आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का वास होने लग जाएगा। स्वयं शत्रु आपको देखकर स्तंभित हो जाएगा। स्वयं कोई व्यक्ति आपका बुरा करने की सोचेगा, लेकिन अपने आप ही उसकी मुंडी मुड़ जाएगी, अपने आप ही वो रास्ते बदल जाएगा, क्योंकि माँ को हथियार चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोलते कि जवान मारते का हाथ और तीक्ष्ण बुद्धि वालों की स्तंभन की देवी है। सामने वाले को अपनी ही भाषा में जवाब मिल जाता है वक्त पर। अगर आप माँ की कृपा को प्राप्त करते हो तो ब्रह्म अस्त्र योग्य शक्ति की कृपा को प्राप्त करना है तो ये समझ लेना 24 तारीख को ये जो समय मैंने आपको बताया है, इस समय पर आपको जाप करना चाहिए, ऊर्जा प्राप्त होगी, पीले वस्त्र होना चाहिए, थोड़ी सी पीले रंग की सरसों रख लोगे तो वो सरसों आपकी सिद्ध हो जाएगी। और फिर आप अपने घर की छत पे जो है हर महीने की एक चांदनी अष्टमी पर सरसों को जरूर डालिए। उसके दौरान जो है माँ से प्रार्थना कीजिए। और अगर कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो एक नींबू लीजिए, उसका आधा पीस काटिए, उस पर सरसों रखिए, सरसों रखकर कपूर रखिए, 2 लौंग रखिए और माँ के आगे प्रज्वलित कर दीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे तेजस्वी, हे ब्रह्म रूपम शक्ति देवी माँ बंगला, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। माँ, शत्रु मुझे इस प्रकार का परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो आप कोर्ट कचहरी तलाक यहाँ तक कि ऐसी कोई भी नौबत आ रही हो, पुलिस केस दंगे कुछ भी हो, माँ तुरंत जो है शत्रु का स्तंभन करती है, तुरंत आपका हितकारी कार्य होता है और आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप अपने तक रखते हो और वीडियो को शेयर नहीं करते तो ये आपको फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि हमारा कार्य है वीडियो बनाना, आपका कार्य है शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि धर्म के माँ के नाम का प्रचार है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर 2 आदमी बैठकर साधना करते हैं, पूजा करते हैं तो हित किसका हुआ? वो माँ के नाम का प्रचार हुआ और उस व्यक्ति का स्वयं का हित हुआ। तो हित करने में आपका भी अधिकार है। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।